गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है 12 अगस्त 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जिसमें द इंडियन डेजर्ट के बारे में आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। द इंडियन डेजर्ट इज हॉट डेजर्ट lies toward the western margin of the Aravalli Hills in the state of राजस्थान। जो इंडियन डेजर्ट है एक हॉट डेजर्ट है। डेजर्ट 2 टाइप्स के होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। जो इंडिया का डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है। वो वेस्टर्न मार्जिन अरावली हिल्स के पास है, राजस्थान में है। इट इज़ एन अनडेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। और ये एक सैंडी प्लेन है जो पूरी रेतों से भरा हुआ है। द रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल below 150 mm पर ईयर। जो ये रीज़न है, ये जो जगह है, बहुत कम बारिश होती है यहाँ पे। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एंड वेरी लेस नेचुरल वेजिटेशन इज़ फाउंड है। ये बहुत एरिड क्लाइमेट है, बहुत कम नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं यहाँ पे। ड्यू टू दिस करेक्टरिस इट इज़ ऑल्सो नोन एज मरुस्थली। और इसी करेक्टरिस की वजह से इसे हम मरुस्थली भी कहते हैं। यहाँ पे आपको दे रखी है लोकेशन ऑफ द इंडियन ग्रेट डेजर्ट ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ये आपको लोकेशन दे रखी है थार डेजर्ट की। पिक्चर ऑफ थार डेजर्ट एरिया, थार डेजर्ट का एरिया का बता रखा है। और बरचांस करसम शेप्ड एंड सैंड ड्यून, ये सैंड ड्यून्स की पिक्चर से आपको दे रखी है। ऑल्थो द रॉकी स्ट्रक्चर ऑफ द डेजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। Its surface features are different from those of Peninsular Plateau due to which very dry condition and wind action and physical erosion. Mushroom rock, sand dune, Barchans, Jugain are the main desert landscapes. Barchan cursive shaped and sand dune extend over a much large area, but longitudinal dunes are prominently found along the Indo-Pakistan border. The Thar Desert is divided into two parts on the basis of slope. थार डेजर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करा है स्लोप के बेसिस पे। द नॉर्थन पार्ट एंड द साउथन पार्ट। द नॉर्थन पार्ट विच इज़ टुवर्ड द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सिंध के प्रोविंस पे है। एंड द साउथन पार्ट विच इज़ टुवर्ड द करान ऑफ कच्छ, यानी कच्छ की खाड़ी के पास है। द रिवर इन द रीजन आर नॉन पेरेनियल एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर ड्यू टू लो रेनफॉल, evaporation by extreme temperature and lack of any glacial organ. These rivers receive water only during the rainy season, hence are non-perennial. The rivers are an example of inflow runoff system as they flow into a lake or playa after reaching a distance and cannot reach the sea. There are saline lakes located in the desert region from which salt is obtained are called playa. यहाँ पे सलाइन लेक्स भी हैं जहाँ से नमक बनता है, जिसे हम प्लाया भी कहते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इन द रीजन इज़ द लूनी। और यहाँ पे इस रीजन में सबसे प्रोमिनेंट रिवर है लूनी, विच फ्लो इन साउथर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट के साउथर्न पार्ट पे ये फ्लो होती है। कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर टू एक्सट्रीम इवापोरेशन एंड लो रेनफॉल मेक दिस एरिया एज अ वाटर स्कैर्स एरिया। जो कंडीशन है वो टेम्परेचर हाई है, इवापोरेशन कम होती है, रेनफॉल कम है, इसलिए ये वाटर स्केयर एरिया कहलाता है, यानी पानी की कमी जहाँ पे होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द थार डेजर्ट लोकेटेड। तो आप इसका आंसर करेंगे द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम। तो इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे व्हेन अ रिवर डज नॉट मीट एन ओशन और अ सी इंस्टेंट फॉल्स इनटू इनलैंड वाटर बॉडीज सच एज लेक एटसेट्रा, इट इज़ कॉल्ड इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम। जब जो रिवर होती है वो ओशन से नहीं मीट करती, इंस्टेंट फ्लो करती रहती है एक लैंड में वाटर बॉडी, जैसे हम लेक की बात करें, उन्हें हम इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द रिवर्स इन थार डेजर्ट नॉन पेरेनियल। जो थार डेजर्ट में रिवर हैं वो नॉन पेरेनियल क्यों हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे द रिवर ऑफ द थार डेजर्ट्स आर सीजनल रिवर्स। जो रिवर है थार डेजर्ट में वो सीजनल रिवर है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी ग्लेशियल ऑर्गन, किसी भी ग्लेशियल ऑर्गन के एब्सेंस में वाटर इज़ फाउंड ओनली इन द रेनी सीजन एंड विच वाटर इज़ फाउंड ओनली इन द रेनी सीजन, यानी सिर्फ रेनी सीजन में जहाँ पे पानी मिलता है, पर ये सीजनल रिवर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
राइट एनी टू क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ थार डेजर्ट। तो आप इसका आंसर करेंगे द क्लाइमेट ऑफ द थार डेजर्ट इज़ ड्राई ड्यू टू वेरी लेस नेचुरल वेजिटेशन इज़ फाउंड हेयर। यानी बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो जो थार डेजर्ट है वो ड्राई है। द एनुअल रेनफॉल हेयर इज़ लेस दैन 150 mm। यानी 150 mm से भी एनुअल यानी पूरे साल में 150 mm से भी कम होती है रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, नेम एनी टू लैंडस्केप ऑफ द थार डेजर्ट। कोई दो लैंडस्केप बताइए थार डेजर्ट के। तो आप इसका आंसर करेंगे बरचांस एंड सैंड ड्यून्स। ये दो लैंडफॉर्म्स हो जाएंगे थार डेजर्ट के। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, एंजॉय करिए, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करिए। और आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभार नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं जाते, तो जैसी वीडियो अपलोड होती है टेलीग्राम पे भी डाल दी जाती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।